गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हम भक्ति आंदोलन का अध्ययन कर रहे थे, जिसे आज हम शंकरदेव नामक संत से कंटिन्यू करेंगे। शंकर असम एवं कामरूप के एकेश्वरवादी संत थे। वे विष्णु व उसके अवतार कृष्ण की भक्ति करते थे। उन्हें असम का चैतन्य महाप्रभु एवं गौरांग देव कहा जाता है। शंकर ने असम, कामरूप एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। शंकर के उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे भगवत गीता एवं भगवत पुराण पर आधारित थे। शंकर ने अपने संप्रदाय में भगवत पुराण को मंदिर में पवित्र पुस्तक के रूप में प्रतिष्ठित करवाया। इनके संप्रदाय को महापुरुषीय धर्म नाम से भी जाना जाता है। शंकर ने वर गीत परंपरा को जन्म दिया। शंकर ने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र या मठ प्रार्थना गृह की स्थापना को बढ़ावा दिया। शंकर ने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। उनके धर्म में संन्यास का कोई स्थान नहीं था। उन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। शंकर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे एकमात्र कृष्ण वैष्णव संत थे जिन्होंने मूर्ति के रूप में कृष्ण पूजा का विरोध किया। इन्होंने देवताओं के महिला सहयोगी राधा, सीता आदि को मान्यता प्रदान नहीं की। शंकर देव की मुख्य काव्य रचना कीर्तन घोष है। शंकर ने भक्ति के लिए नाम की न एवं श्रद्धावान भक्तों के सत्संग में ईश्वर के नाम उच्चारण पर बल दिया। नरसिंह मेहता जी ये गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति में गुजराती में 1 लाख दोहों की रचना की। इनके गीत सूरत संग्राम में संकलित हैं। महात्मा गांधी के प्रिय वचन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने ही की थी। सतनामी संप्रदाय। दादू के समकालीन संत वीरभान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की। औरंगजेब के समय यह संप्रदाय बहुत लोकप्रिय हो गया था। ये मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, संपत्ति संचय आदि का विरोध करते थे। सतनामी संप्रदाय को मुंडिया एवं मिनियास कहा जाता है। सतनामी बैरागी पंथी, कबीर पंथी थे। सतनामी संप्रदाय की स्थापना 1657 में नारनौल में हुई। इनकी पुस्तक पोथी कहलाती है। औरंगजेब के खिलाफ इनके विद्रोह को बिशन सिंह कल्लवाह ने दबा दिया। जगजीवन साहब सतनामी संप्रदाय से थे। इन्होंने इस संप्रदाय को पुनः संगठित किया। अन्य संत व संप्रदाय हित हरिवंश ने 1551 ईस्वी में राधा वल्लभी संप्रदाय की स्थापना आगरा में की थी। सखी संप्रदाय में कृष्ण को ही एकमात्र पुरुष माना गया। बाकी सभी पुरुषों को स्त्री या कृष्ण की सखी माना गया है। इनके पुरुष अनुयायी भी स्त्री वेशभूषा धारण करते थे। सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। लालदास ने लालदासी, रामचरण ने रामचरण स्नेही, सहजानंद ने स्वामी नारायणी धार्मिक संप्रदायों की स्थापना की। नारायणी संप्रदाय की स्थापना नारायण दास ने गुजरात में की थी। 16वीं शताब्दी में पुरंदर दास ने कर्नाटक में दासकूट आंदोलन चलाया। कश्मीर में लल्ला देवी मध्यकाल की महान शैव महिला संत थी। प्रणामी या धामी संप्रदाय की स्थापना प्राणनाथ ने की थी, जिन्होंने कुलजम स्वरूप ग्रंथ की रचना की। शिव नारायण संप्रदाय की स्थापना शिव नारायण ने की थी। बलिया उत्तर प्रदेश इनका प्रमुख क्षेत्र था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला इसी संप्रदाय का अनुयायी था। लालगिरी ने अलगगिरी संप्रदाय की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र धर्म वैष्णववादी भक्ति परंपरा से निकली मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की एक शाखा थी। चोखमेल, सानमुतलमाली एवं नरहरि महाराष्ट्र में निम्न जाति में उत्पन्न संत और कान्होपात्रा निम्न जाति की महिला संत थी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन पंढरपुर के देवता विठोबा व विट्ठल देव के मंदिर के चारों ओर केंद्रित था। विठोबा को कृष्ण का अवतार माना जाता है। महाराष्ट्र धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित था। वारकरी ये विठोबा के सौम्य भक्त थे। ये अधिक भावुक व सैद्धांतिक थे। ज्ञानेश्वर, नामदेव एवं तुकाराम इसी संप्रदाय से थे। धरकरी ये रामदास पंथ के अनुयायी थे। ये अधिक तार्किक और व्यावहारिक थे। मुख्य देवता राम थे। रामदास एवं एकनाथ इसी संप्रदाय से थे। दोनों संप्रदायों का
अंतर सतही है, ईश्वर प्राप्ति दोनों का उच्चतम लक्ष्य था। वारकरी को पवित्र तीर्थ यात्री एवं धरकरी को स्वतंत्रता के सेनानी कहा जाता है। ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर का जन्म आलिंदी में हुआ। इन्होंने महाराष्ट्र में भगवत धर्म की आधारशिला रखी। ज्ञानेश्वर को वारकरी संप्रदाय में विष्णु का अवतार एवं मराठी साहित्य का जनक माना जाता है। इन्होंने मराठी भाषा में भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी। ज्ञानेश्वर ने अमृतानुभव, चंगदेव प्रशस्ति, हरिपाठ भी लिखी। नामदेव, इनका जन्म दर्जी परिवार में सतारा के नरसी बमनी गांव में हुआ। ये बचपन में डाकू थे। नामदेव के गुरु विसोबा खेचर थे। नामदेव का महाराष्ट्र धर्म के उदय में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती दी एवं जाति प्रथा का विरोध किया। नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की विचारधारा को लोकप्रिय बनाया। ये विठोबा के परम भक्त थे। नामदेव के कुछ पद्य गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। नामदेव ने दिल्ली में सूफी संतों से भी वाद विवाद किया। नामदेव इस्लाम धर्म से प्रभावित थे। नामदेव ने कहा कि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। नामदेव ने हरि नाम से ईश्वर की उपासना का उपदेश दिया। ज्ञानेश्वर की मृत्यु के बाद नामदेव महाराष्ट्र छोड़कर पंजाब के गुरदासपुर जिले में धोमन गांव में बस गए, जिसके कारण उनका पंजाब से भी संबंध रहा। एकनाथ, इनका जन्म पैठण औरंगाबाद में हुआ। ये अत्यधिक दयालु प्रवृत्ति के थे। इन्होंने ज्ञानेश्वरी का विश्वसनीय संस्करण प्रकाशित करवाया। एकनाथ ने भगवत गीता के 4 श्लोकों पर टीका लिखी। एकनाथ की कविताएं भी अभंगों के नाम से जानी जाती हैं। एकनाथ को महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है। भावार्थ रामायण, एकनाथी भगवत एवं रुक्मणी स्वयंवर इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में भजन गायन को लोकप्रिय बनाया। यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी भाषा अर्थात मराठी दस्यु भाषा है? यह भी एकनाथ का कथन था। तुकाराम जी, तुकाराम को महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है। तुकाराम जहांगीर एवं शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने शिवाजी द्वारा प्रदत्त धन को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि मेरे लिए सोना एवं मिट्टी एक समान है। तुकाराम का जन्म पूना के निकट देहू में हुआ। वे जन्म से शूद्र थे। वे रोज विठोबा की अपने हाथों से पूजा करते थे। इनकी शिक्षा अभंगों के रूप में संकलित हैं। तुकाराम ने वारकरी पंथ की स्थापना की। रामदास जी, इन्होंने धरकरी पंथ की स्थापना की। इनका जन्म 1608 ईस्वी में हुआ। ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे तथा समर्थ गुरु रामदास के नाम से विख्यात हुए। परमार्थ संप्रदाय इन्होंने चलाया। रामदास ने दासबोध एवं आनंद वन भुवन नामक पुस्तकों की रचना की। रामदास का आश्रम सज्जनगढ़ में था। रामदास का वास्तविक नाम नारायण सूर्यजी पंत था। शिवाजी ने रामदास के वस्त्र को अपना भगवा ध्वज बनाया था। रामदास का कहना था, माँ एवं मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। महानुभाव पंथ, इनके संस्थापक गोविंद प्रभु थे। इनके ग्रंथ मराठी भाषा में हैं। इस पंथ के अनुयायी दत्तात्रेय को ईश्वर का अवतार मानते हैं। चक्रधर भी इसी संप्रदाय से थे, जो इस संप्रदाय के प्रथम धर्म प्रचारक थे।